है कि 3 पार्टिकल्स ईच मास m ग्राम, यहां पर भी मास m है, यहां पर भी मास m है, यहां पर भी मास m है, आर सिचुएटेड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अक्सर नीट में देखोगे सब इक्विलेटरल ट्रायंगल जानबूझ के पूछता है, आपको मेहनत नहीं करवाना चाहता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसीडी, साइड लेंथ l है, सबकी साइड l है, सोन इन द फिगर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट ax, इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, परपेंडिकुलर टू AB, इस AB के परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है, सीधी सी बात। ये कह रहा है एंड द प्लेन ABC इन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट विल बी, कोई बात नहीं, ग्राम में कह रहा ग्राम में बताओ, जैसा पूछेगा वैसा बता दिया जाएगा, है ना। तो मैंने जिस लोगों ने अगर मिस्टेक किया है उनको मैं एक बात पहले बता दूं, देखो आप लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया होगा। जैसे अगर हमारे पास कोई एक्सेस लाइन करते हैं, यहां पर मास अगर हम m1 लेते हैं और यहां पर मास हम m2 लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहां से डिस्टेंस इसका r1 है और यहां से डिस्टेंस इसका मान लीजिए ये r2 है, मेरी बात समझे कि नहीं, और ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, तो आई की वैल्यू जो हमने बताया था कि एम आर स्क्वायर यूज करते ना, बहुत सारे पार्टिकल है, तो आई इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक जाना है जाइए, है ना। तो एक चीज इसमें करना है क्या, हम लोग ये जो डिस्टेंस लेते हैं ना, हमने कहा था इस मास से इस एक्सेस ऑफ रोटेशन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर देना, और इसको ये जो आएगा x उसे लेना है, ये डिस्टेंस नहीं लेना है, ये बेवकूफ बनाने के लिए देता है। या इस मास से इस एक्सेस ऑफ रोटेशन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, इसे y मान लेना। अब ज्योमेट्रिकली निकालना है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होगा जी, m x स्क्वायर और m1 है इसका m2 y स्क्वायर। जरा ये ऐसा डिस्टेंस दे के सिर्फ थोड़ा सा ऐसा सोचेगा कि हो सकता है आप कंफ्यूज हो। और रही बात आप यहाँ पर मास है, तो अब बताओ जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ये मास जो है इसी एक्सेस पे है, तो I इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, तो R तो जीरो हो गया, तो इस मास की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, जीरो हो गया। तो इसकी वजह से अगर आप निकालेंगे तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसने खुद बोला था कि ये 90 डिग्री है, तो ये इसका निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डायरेक्ट निकाल रहा हूं नेट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर, तो इस मास की वजह से तो जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि ये इसी एक्सेस पे है हमारा, इसकी वजह से एम एल स्क्वायर हो गया। और यहां से मास का मुझे ये डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो हमको इसने जानबूझ के इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 है, तो ये 90 डिग्री पूरा है, तो ये कितना होगा जी 30 डिग्री। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं। अब ये 30 डिग्री है और ये वाला लेंथ को बोल रहा है कि L है, और ये 90 डिग्री है, तो ये तो हाइपोटेनियस होगा ना, तो इसमें साइन ये लगा सकते हैं जी, साइन 30 डिग्री इक्वल टू इसे परपेंडिकुलर d मान लो इस डिस्टेंस को, d अपॉन हाइपोटेनियस L। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है जी बताओ, 1/2, तो ये कितना हो जाएगा d डिवाइडेड बाई L, तो d की वैल्यू कितनी हो गई L/2, बस खत्म, सीधी सी बात। तो इसका मास m है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसे लिखते हैं हम पहले तो ऐसे लिखते हैं ना md स्क्वायर, लेकिन d मैं कैलकुलेट कर दिया हूं तो डायरेक्ट d ना रखते, तो डायरेक्ट अगर d रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी L/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से एम एल स्क्वायर को कॉमन ले लो, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1/4, इसको ऐड करोगे तो 4 एलसीएम लोगे तो 5 हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 4 एम एल स्क्वायर। मेरी बात से सहमत हो, ये हो गया सी ऑप्शन।